हेलो, एम ऑडिबल? हम्म। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लैपलास ट्रांसफॉर्म देखे थे। तो वन का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वन अपॉन एस। ई रेस टू ए टी का वन अपॉन ई रेस टू माइनस ए टी का एस प्लस साइन ए टी कॉस ए टी साइन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक का क्या होगा? सेम ए अपॉन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे कॉस हाइपरबोलिक का एस अपॉन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है। और एक याद करना था अपने को, पॉलिनोमियल वाला। जैसे टी रेस टू जेड है तो इसका क्या होगा? नहीं नहीं, जेड फैक्टोरियल नहीं होता, जेड फैक्टोरियल नहीं होता। फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल के लिए डिफाइन करते, इन जनरल बताओ। जेड बोला है मैंने, एन नहीं बोला है। याद रखना दोनों में डिफरेंस है। हाँ, वो पर्टिकुलर केस है जो एन फैक्टोरियल लेते हैं ना, कि अगर मैं जेड को एन पुट करूं, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, तब एन फैक्टोरियल आया। दोनों में डिफरेंस है। एन फैक्टोरियल नेचुरल के लिए डिफाइन करते हैं ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग। फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या है? एन इंटू एन माइनस वन, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। टी रेस टू एन का क्या होगा? वेयर एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव। अब बताओ, बोलो आप। टी रेस टू एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एस इज टू एन प्लस वन। ठीक है, तो याद रखना अगर एन इंटीजर्स होगा तब ऐसे लिख सकते हैं। इन जनरल ये अगर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नहीं, पॉजिटिव मॉडुलस जेड ग्रेटर देन जीरो, या फिर इन जनरल कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब ये आंसर आता है। ठीक है, साइन थ्री टी का क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस नाइन। ठीक है, इसका क्या होगा? टी रेस टू फोर, मतलब थ्री फैक्टोरियल अपॉन टी रेस टू। ठीक है, बोलो। वन अपॉन
एस स्क्वायर की सिर्फ एस। ठीक है, तो ये सब तो डायरेक्ट आ जाता है। तो पहले स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। क्या हुआ? ई रेस टू 3t। अब बताओ। ठीक है, तो ये सब हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके करते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये वही प्रॉपर्टी है, वही बता रहा हूँ। तो अब ये अगर ये एक फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन ऐड कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल टाइप का, जैसे मैं ई रेस टू ए टी ऐड कर रहा हूँ, या फिर टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर किसी एफ ऑफ टी को टी से डिवाइड कर रहा हूँ, या फिर एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करके इसका लैप्लास निकालना है, या एफ ऑफ टी के डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी डिस्कस करने हैं, जिसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर प्रॉपर्टी तो अपने को पता है कि अगर k1 कोई कांस्टेंट है, एक f1 फंक्शन है, एक k2 कांस्टेंट है, f2 फंक्शन है, और इसका लैप्लास निकालना है, तो पहले कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, f1 का लैप्लास ले लो, प्लस k2 बाहर आ जाएगा, और f2 फंक्शन का लैप्लास ले लो। ये पहला प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ, ये सब इसका नोट्स मिल जाएगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। जैसे अगर किसी एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है मुझे, ठीक है, एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है, और मुझे निकालना है एफ ऑफ ए टी का लैप्लास। एफ ऑफ ए टी का लैप्लास निकालना है, तो एफ ऑफ टी का ए टी का लैप्लास निकालना है ना, तो पहले क्या करो, एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालो। तो एफ ऑफ टी का लैप्लास मान लेता हूं एफ ऑफ एस आ गया। एफ ऑफ टी का पहले लैप्लास निकालना है, एफ ऑफ एस आ गया। तो एफ ऑफ ए टी का जो लैप्लास निकालेंगे, वो ये जो फैक्टर है ना यहाँ पे ए, 1/a, और जहां पे भी एस आया है उस एस को एस बाय ए से रिप्लेस कर देंगे। ये क्लियर है सबको? अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है, अगर किसी एफ ऑफ टी फंक्शन का अपने को लैप्लास पता है, और फिर अपने को पूछते हैं कि एफ ऑफ ए टी का, मतलब इस टी को ए टी से रिप्लेस कर दें, और इसका लैप्लास पूछा है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाल लेंगे। इसका लैप्लास क्या होगा, एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ ए टी का लैप्लास क्या होगा, जो भी ये ए है 1/a, और ये s को सिर्फ रिप्लेस कर देंगे s/a से। ठीक है, जैसे किसी फंक्शन का लैप्लास, एक फंक्शन है जिसका अपने को लैप्लास गिवन है 1/s e रेस टू -1/s, और अपने को सपोज लैप्लास निकालना है एफ ऑफ 3t का, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? एफ ऑफ टी मतलब एक फंक्शन था, कुछ तो फंक्शन है जिसका लैप्लास ये है। अब मुझे क्या करना है, एफ ऑफ 3t का लैप्लास निकालना है बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। वो गिवन है ना, तो फिर क्यों नहीं करेंगे? वन अपॉन थ्री, फिर उसके बाद थ्री अपॉन एस या s/3। हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना ऐसे, 3/s, और ये e रेस टू -3/s, 3 कैंसिल, तो 1/s e रेस टू -3/s। तो ये हो गया अपना चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसका यूज जल्दी नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन देखे ना, उसमें ऑलरेडी a इंक्लूड होता है। जैसे हम लोग e रेस टू at है,
तो उसमें भी ऑलरेडी ए है। जो हम लोग साइन ए टी का पढ़े उसमें भी ऑलरेडी है। तो जनरली इसका क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछते। हाँ, अगर कुछ पूछेंगे तो ऐसे ही कुछ भी अपने को लैप्लास ऑलरेडी गिवन होगा और उसका अपने को क्या निकालना है, वहां पे कुछ कांस्टेंट ऐड करके फिर पूछेंगे। बाकी जनरली किसी स्टैंडर्ड फंक्शन का ये क्वेश्चन नहीं पूछते। क्लियर है सबको? बस पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आता है। दो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और एक होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि हेवी साइड फंक्शन का यूज करके करते हैं, स्टेप फंक्शन का। तो पहला शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का लैप्लास मुझे पता है फाई ऑफ एस है, ठीक है, और इस एफ ऑफ टी को मैं ई रेस टू ए टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं और इसका मुझे लैप्लास निकालना है। तो इसका लैप्लास निकालने के लिए पहले तो एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाल दो और बाद में इस एस को रिप्लेस कर दो। यहां पे अगर ए प्लस में है तो माइनस ए से, अगर ये खुद माइनस में है तो इसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए। मतलब ये सिर्फ क्या करता है, एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करेगा, अगर यहाँ पे माइनस ए टी है तो एस को एस प्लस ए से रिप्लेस करेगा। बाकी सिर्फ क्या करना है, एफ ऑफ टी का ही लैप्लास निकालना है। इसे कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये क्लियर है सबको? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। बोलो क्लियर है सबको ये? हाँ, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, जैसे अगर साइन 3t और ई रेस टू 3t साइन 2t, बताओ इसका लैप्लास क्या होगा? समझ में आया कैसे कि ये? पहले तो इसको भूल जाओ, सबसे पहले इसको भूल जाओ, सिर्फ साइन 2t का लैप्लास निकालो। साइन 2t का लैप्लास क्या होता है? 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस जो भी 2 है इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, जहां पे भी s दिख रहा है ना, उसको s माइनस ए से रिप्लेस करना है। मतलब इसको किससे रिप्लेस करना है? s माइनस 3 का स्क्वायर। समझ में आया सबको ये? पहले सिंपल लैप्लास निकालो और जहां पे भी s होगा उसको s माइनस ए से रिप्लेस करना है। अगर ये माइनस में होता तो s प्लस ए से रिप्लेस करते। इसका क्या आएगा? थ्री फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 4/4। ठीक है, इसमें भी सेम वही, पहले इसको कट करो। t रेस टू n का क्या था? n फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1, मतलब s रेस टू 3 प्लस 1 मतलब 4। और बाद में जहां पे भी s है उसको, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे s प्लस 4 से रिप्लेस करेंगे, तो s प्लस 4/4। समझ में आया? तो ये अपना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। e रेस टू माइनस 2t t रेस टू हाफ। हाँ तो भी तो, हेलो, क्या आएगा इसका? पहले तो इसको कट कर दूं, इसका क्या आएगा? ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, बट इसका फॉर्मूला तो है ना, अपने हम लोग ने इन जनरल देखा था ना। तो 1/2 प्लस 1 मतलब गामा ऑफ 3/2 अपॉन s रेस टू 3/2। तो s रेस टू 3/2 नहीं करेंगे हम लोग, s प्लस
2⁵, बस ये आएगा ना। अब अगर इसका वैल्यू पूछा है तब ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पूछा है तो सिर्फ इतना आंसर आएगा। समझ में आ गया ये क्लियर है सबको यहाँ तक? इसीलिए मैंने बोला था वो दोनों डिफरेंट है, n फैक्टोरियल हमेशा नहीं आता, वो सिर्फ n जब नेचुरल नंबर होगा तब n फैक्टोरियल आएगा, बाकी इन जनरल अपने को गामा फंक्शन के टर्म्स में ही लिखना है। हाँ, अब जैसे ये गामा ऑफ हाफ हम लोग निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है √5, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या देखा था कि गामा ऑफ z+1 इज इक्वल टू z इंटू गामा ऑफ z। तो ऐसे ही अगर अपने को गामा ऑफ 3/2 बोलेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ गामा ऑफ हाफ। तो गामा ऑफ हाफ कितना है अपने पास, √5, तो ये क्या होता है √5/2। समझ में आया सबको? तो गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5/2। बस ये याद रखना है कि गामा ऑफ हाफ की वैल्यू √5 होती है, और ये इंटीग्रेशन का यूज करके जो भी गामा ऑफ जेड का डेफिनेशन है ना, वहां पे जेड को रिप्लेस करते हैं हम लोग 1/2 से, और फिर पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके अपने पास √π की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, गामा ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होती है, √π। समझ में आया सबको ये? एक ऐसे ही सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आता है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर किसी फंक्शन को, पहली बात तो हेवी साइड फंक्शन समझ लो, जैसे ये h ऑफ t माइनस है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कोई अगर फंक्शन है g ऑफ t को मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसमें ना h ऑफ t माइनस तब होगा जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी, लेकिन जैसे ही t के वैल्यू लेस देन a आता है, ये हमेशा क्या देता है, 0। ठीक है, तो देयरफॉर जैसे ही गामा ऑफ g ऑफ t, अगर मान लो कोई भी h ऑफ t माइनस a दिया है, जैसे g ऑफ t कोई f ऑफ t माइनस a के फॉर्म में, तो ये कब होगा, जब t ग्रेटर देन a, और 0 कब आएगा, जब t लेस देन a आएगा। ये क्लियर है सबको? तो याद रखना, t जब t से a ग्रेटर देन है तब f ऑफ t माइनस a, और t लेस देन a के लिए 0। तो अगर क्वेश्चन में अपने को कोई पूछे कि इसका लैप्लास निकालना है, लैप्लास ऑफ g ऑफ t, तो इसका लैप्लास होता है e−as phi ऑफ s, और phi ऑफ s क्या होगा, phi ऑफ s इज ए लैप्लास ऑफ f ऑफ t। ये f ऑफ t का लैप्लास है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? किसी g ऑफ t को अगर इस टर्म्स में डिवाइड किया, मतलब कोई f ऑफ t फंक्शन है बट वहां पे t नहीं लिखा है, वो t को t माइनस a के फॉर्म में लिखा है कि g ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a। ये कब होगा, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी, और जब t लेस देन a होगा तो इसकी वैल्यू 0। तो अगर अपने को g ऑफ t का लैप्लास निकालना है, तो ये होता है e−as phi ऑफ s। तो phi ऑफ s क्या है अपने पास, f ऑफ t का लैप्लास है, g ऑफ t का लैप्लास नहीं, f ऑफ t का लैप्लास। समझ में आया सबको ये? हेलो, इसी में ना एक हेवी साइड फंक्शन क्या होता है, जैसे h ऑफ t माइनस है, ये वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी। जब t ग्रेटर देन a आएगा तो ये 1 होता है, और t लेस देन a तो ये 0 आता है। तो देयरफॉर अगर अपने को कभी लैप्लास पूछा है, जैसे f ऑफ t माइनस a और g ऑफ h ऑफ t माइनस a, तो इसका तो मीनिंग कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर जब ये t लेस देन a है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और जब ग्रेटर देन a है तो ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसको लिखो मत लिखो, तो कहीं क्वेश्चन में अगर ये भी लिखा है तो या फिर सिंपल अपने को सिर्फ g ऑफ t दिया है, या फिर सिर्फ अपने को सिंपल f ऑफ t माइनस a दिया है, तो इसका लैप्लास क्या आएगा, e−as phi ऑफ s। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर ये गिवन है तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा 1 ही आ जाता है, या फिर ये 0। ये काम करता है जैसे बोलते हैं ना, इनपुट आउटपुट, किसी चीज को ऑन करो तो 1,
अगर उसको ऑफ करेंगे तो 0, सिर्फ इसी का काम करता है ये, ऑन ऑफ का काम करता है बस। 1 0 1 0, लेस देन टी लेस देन ए होगा तो 0, और टी ग्रेटर देन ए होगा तो 1। समझ में आया ये? हाँ बताओ। जैसे मान लो e रेस टू टी का लैप्लास s माइनस 1 है, ये पता है अपने को। अब अगर पूछे अपने को कि e रेस टू टी माइनस ए का लैप्लास क्या होगा, तो क्या आएगा इसका आंसर? अपने को e रेस टू टी माइनस ए का लैप्लास पूछा है, तो ये किसके फॉर्म में है? ये कुछ t माइनस ए के फॉर्म में है ना, तो इसी को मैं काम करता हूँ g ऑफ t बोल देता हूँ। तो इसमें a का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो g ऑफ t क्या हो जाएगा मेरे पास? e रेस टू टी। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, नहीं एफ ऑफ टी को e रेस टू टी ले लो। तो g ऑफ t क्या हो जाएगा अपने पास? f ऑफ t माइनस है, ये ऐसा आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, f ऑफ t को अगर मैं e रेस टू टी लिखूं तो f ऑफ t माइनस ए क्या होगा? e रेस टू टी माइनस है। तो g ऑफ t मेरा किसके फॉर्म में आ गया? f ऑफ t माइनस ए के फॉर्म में आ गया। अब अगर अपने को ये लैप्लास पूछ रहा है किसका? g ऑफ t का, यानी अपने को लैप्लास किसका पूछ रहा है? f ऑफ t माइनस ए का। तो इसका आंसर क्या होता है? e रेस टू माइनस ए एस, और f ऑफ t का लैप्लास, f ऑफ t का लैप्लास क्या है? 1 अपॉन s माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये तभी होता है जब ये t माइनस ए के फॉर्म में होगा, कॉन्वोल्यूशन टाइप का होगा, तभी करना है इसको। समझ में आया? और इसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछा, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, और कुछ ज्यादा इसमें पूछा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे देखो, L बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देन L रूट टी निकालो, इसका वैल्यू क्या आएगा? रूट टी का लैप्लास निकालना है। अब भी हम लोग कैलकुलेट किए, कौन सा आंसर करेक्ट है? रूट टी का लैप्लास सेकेंड, रूट पाई बाय, पक्का रूट पाई बाय 2 आएगा। टी रेस टू हाफ, तो टी रेस टू हाफ को क्या होगा? हाफ प्लस 1 मतलब गामा फंक्शन ऑफ 3/2 अपॉन टी रेस टू 3/2। तो पहली बात तो सॉरी एस एस रेस टू 3/2, तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग, डी ऑप्शन भी रॉन्ग, सिर्फ सी ही बचेगा। बाकी अपने को गामा ऑफ 3/2 कितना होता है? रूट पाई बाय 2, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सबको ये? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड? बाकी सब तो इनवर्स का है, ये भी इनवर्स का है। हाँ, ये देखो, ये सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा है। एफ ऑफ टी का लैप्लास अगर कैपिटल एफ ऑफ एस है, तो देन ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी का लैप्लास क्या होगा? बोलो क्या आएगा इसका लैप्लास? क्या? एफ ऑफ टी का लैप्लास कैपिटल एफ ऑफ एस है, तो ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी का लैप्लास क्या होगा? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ना। हाँ, कैपिटल एफ ऑफ प्लस है तो एस माइनस है, तो सीधे सीधे इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला पूछा है, कुछ नहीं। हाँ, ये तो पता होना चाहिए बेसल फंक्शन क्या होता है। अगर बेसल फंक्शन पता है तभी इसको कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और भी पूछा था 259, ये भी कैसे होता है? ये फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स, ये वाला बताओ। ये हेवी साइड फंक्शन का है, जिसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं या हेवी साइड फंक्शन भी बोलते हैं। किसी एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ ऑफ एस है, यू ऑफ टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन है, या फिर एच के टर्म्स में इसको हेवी साइड फंक्शन बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। देन लैप्लास निकालना है एफ ऑफ टी माइनस ए
u ऑफ t माइनस ए, इसका लैप्लास क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ याद, e रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वही चीज है, u ऑफ टी ए माइनस का तो कोई सिर्फ वही है, वन टी ग्रेटर देन ए के लिए, बाकी जीरो। बाकी वैल्यू तो किसका निकालते हैं? सिर्फ हम लोग एफ ऑफ टी माइनस ए का। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो वही सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये भी नहीं हुआ अभी, ये भी इनवर्स। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टी पढ़े? एक तो स्केल प्रॉपर्टी, दूसरा फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकेंड शिफ्टिंग। अब क्या करना है, किसी भी फंक्शन को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे t के पावर से। जैसे एफ ऑफ टी को मैं सिर्फ t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी फंक्शन का लैप्लास पता है और उसको मैं t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसका मुझे लैप्लास निकालना है। या फिर मुझे एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है, मैं इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर इसका लैप्लास निकालूंगा। या फिर मुझे एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है, मैं इसको इन जनरल टी रेस टू एन से मल्टीप्लाई करके फिर उसका लैप्लास निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी अपने पास फॉर्मूला, कि जब भी टी रेस टू एन को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ ऑफ टी का लैप्लास अपने पास गिवन है फाई ऑफ एस, तो अपने को क्या करना है, पहले तो एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाल लो और इसको डिफ्रेंशिएट कर लो जितने टी के, मतलब टी रेस टू एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी ये इसका डिग्री होगा उतने ही टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। ये एस का फंक्शन होगा ना, तो इसके किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एस के रिस्पेक्ट में इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करो, और यहाँ पे माइनस वन रेस टू एन, ये सिर्फ इसका साइन चेंज करेगा। मतलब टी रेस टू एन से अगर कभी किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ टी को, तो एफ ऑफ टी के लैप्लास को एन टाइम डिफ्रेंशिएट कर लो और बाद में ये साइन चेंज करेगा। मतलब ये इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। ये क्लियर है सबको? तो जैसे ही अगर मैं किसी टी से मल्टीप्लाई करूं, तो एफ ऑफ टी का लैप्लास क्या है? फाई ऑफ एस। इसको कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे? वन टाइम। और ये वन टाइम कर रहे हैं मतलब ऑड, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। ऐसे अगर मैं टी रेस टू थ्री से कर रहा हूं, तो थ्री भी ऑड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इसको थ्री टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसे अगर सपोज टी रेस टू फोर है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस, और उसके लैप्लास को, एफ ऑफ टी के लैप्लास को फोर टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है सबको ये? बताओ इसका लैप्लास क्या होगा? टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू टू टी। क्या आएगा बोलो? माइनस वन अपॉन, ध्यान दो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, समझ में आया? एक तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं ना, मैं टी स्क्वायर का निकाल लूं, तो टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा? टू फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब, और बाद में वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके एस माइनस टू का क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। कोई दिक्कत है इसमें? ये समझ में आया सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये नहीं लगाना, सपोज मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो मैं इसको ऐसे लगा लूं। मुझे अब इसमें क्या करना होगा? इसका लैप्लास निकालना होगा और बाद में उसको टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि इसको कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? टू से। तो ई रेस टू टू टी का लैप्लास क्या होता है?
1/s-2, और इसको क्या करना है, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, और क्योंकि यहाँ पे ये इवन है तो साइन मेरा प्लस आएगा, तो इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो ये मतलब है क्या मेरा d/ds ऑफ s-2⁻⁻1, तो ये आ जाएगा d/ds, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये -1/s-2 का स्क्वायर ना, यही होगा -1/s-2 का स्क्वायर। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार फिर से माइनस होके मेरा आंसर क्या आ जाएगा प्लस में, और ये 2 ऊपर जाके अपॉन s-2 करके, तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है और यहां से भी वही आंसर, तो दोनों मेथड से आ गया ये। हाँ सेम ही आएगा ना, जब सेम फंक्शन तो आंसर भी सेम ही आएगा ना। फंक्शन सेम है ना तो आंसर सेम ही आएगा, डिफरेंट क्यों आएगा। तो चाहे इस मेथड से करो, बट शिफ्टिंग मेथड ज्यादा इजी है ना, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएट नहीं करना, वो डायरेक्ट आ जाता है, सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ ये कब नहीं यूज कर सकते, जैसे अगर t² इंटू साइन टी आ गया तब ये यूज करना पड़ेगा ना, t² इंटू साइन टी, तो t⁻n के लिए तो वैसे भी यूज नहीं करते, उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो जाता है। जैसे अगर t² है और यहाँ पे e⁻80 है ना, तो कभी ये प्रॉपर्टी मत यूज करना, वहां पे हमेशा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना। बोले यहाँ पे क्या आएगा t² इंटू साइन टी, अब इसमें ये यूज करना पड़ेगा माइनस साइन टी, क्या करना है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है बस ना, और साइन टी का लैप्लास में साइन टी आता है, साइन टी का जब लैप्लास निकालते हैं तो उसमें साइन टी आता है, तो फिर साइन टी कैसे आएगा, हाँ उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसमें साइन टी नहीं आएगा, तो साइन टी का आंसर क्या होगा 1/s² + 1 ये, और इसको 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू s, क्या होगा ये 1/s² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -2s/s²+1, ठीक है, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे ना, ये तो एक टाइम हो गया, 2 बार फिर से करना है। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, इसमें फिर से क्या लगेगा u/v रूल लगेगा, फिर इसको सॉल्व करके आएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर से उसको डेरिवेटिव निकालो u/v वगैरह, वो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, तो ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या करना रहेगा, तो उसमें इंटीग्रेट करना होता है, कि अगर किसी फंक्शन का मुझे लैप्लास पता है φ(f), और अब मैं चाहता हूं कि इसको किसी t के कुछ पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, वैसे इसमें t² t³ रहेगा तो उसको शायद नहीं, हाँ सिर्फ t से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें t² t³ से नहीं, f(t) को अगर t से डिवाइड करना है तो इसका जो लैप्लास होगा वो इंटीग्रेशन के टर्म्स में आता है, कि s से लेके इन्फिनिटी और φ(s), मतलब f(t) का लैप्लास निकाल लो पहले और उसको इंटीग्रेट कर दो, बस ये लैप्लास होता है f(t)/t। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इंटीग्रेट करना रहेगा f(s) को और इसको सॉल्व करना, तो ये हो गया अपने पास, जब t से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करना है तो उसको t से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी भी f(t) को t से डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, अगर जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करना है। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है सबको।
देखो अभी हम लोग ने क्या देखा कि जब t से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फाई ऑफ s को डिफरेंशिएट करना था, जब t से डिवाइड कर रहे हैं तो फाई ऑफ s को इंटीग्रेट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना तब क्या करेंगे, जैसे f ऑफ t का लैप्लास मान लो मुझे पता है कि इसका लैप्लास फाई ऑफ s है। अब मुझे कैलकुलेट करना है f ऑफ t के लैप्लास का, क्योंकि हो सकता है कि f ऑफ t का लैप्लास सिंपल था लेकिन f ऑफ t के डेरिवेटिव का लैप्लास सिंपल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं ना जिसका फंक्शन तो इजी है लेकिन जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो उसका लैप्लास हम लोग डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव का लैप्लास नहीं निकालेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे f डैश टी के लैप्लास का। तो f डैश टी के लैप्लास का अगर f डैश टी का अगर लैप्लास निकालना है तो f ऑफ जीरो, और हाँ इसमें कुछ कंडीशन भी गिवन होगा, जैसे f ऑफ जीरो गिवन होगा, अगर उसको सेकेंड टाइम करना है तो f ऑफ जीरो और f डैश जीरो गिवन होगा। तो माइनस f ऑफ जीरो प्लस s टाइम्स लैप्लास ऑफ f ऑफ t, मतलब माइनस f ऑफ जीरो प्लस s टाइम्स फाई ऑफ s। अगर सपोज f डैश t का लैप्लास निकालना है तो ये f ऑफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, अब ये इसका डेरिवेटिव से स्टार्ट होगा, मतलब f डैश जीरो माइनस s, फिर ये f डैश जीरो से एक और कम होगा f ऑफ जीरो पे प्लस s स्क्वायर फाई ऑफ s। ऐसे अगर इसको 3 टाइम करना है तो ये माइनस f डबल डैश जीरो माइनस s इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस s स्क्वायर f, ये f डैश जीरो f ऑफ जीरो और प्लस s क्यूब फाई ऑफ s। समझ में आ गया कैसे बन रही है, जितने बार इसको डिफरेंशिएट करना है उतने s के पावर से स्टार्ट होता है और उसका लैप्लास, फिर ये धीरे धीरे कम होगा s स्क्वायर s और लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। ये f ऑफ जीरो से स्टार्ट होता है f डैश जीरो f डबल डैश जीरो, अगर ये n है तो ये कहां से स्टार्ट होगा, s रेस टू n से, और ये लैप्लास, फिर उसके बाद s रेस टू n माइनस वन f ऑफ जीरो, उसके बाद s रेस टू n माइनस टू और ये f डबल डैश जीरो f डैश जीरो, ये डेरिवेटिव बढ़ेगा कहां तक, n माइनस वन तक, और ये s रेस टू n कम होगा कहां तक, कांस्टेंट तक, मतलब ये 1 s स्क्वायर से लेके s रेस टू n तक, और ये f ऑफ जीरो से लेके f रेस टू n माइनस वन तक। क्लियर है ये? तो किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का लैप्लास कैसे निकालते हैं, समझ में आया सबको? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो इन जनरल f रेस टू n, ये f रेस टू n नहीं है, मतलब f का nth डेरिवेटिव, अगर इसका लैप्लास निकालना है, nth डेरिवेटिव का अगर लैप्लास निकालना है तो कैसे याद करेंगे इसको, ये s रेस टू n से याद होगा और यहाँ पे लैप्लास, और सिर्फ यही प्लस होता है, उसके बाद सब माइनस में रहेगा, माइनस ये s रेस टू n है ना, तो s रेस टू n माइनस वन, और यहां से मेरा स्टार्ट होता है f ऑफ जीरो, और लास्ट में क्या आएगा, ये लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट बचता है, और ये f ऑफ जीरो से लेके इसका nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो, और इसके बाद ये फिर इसका s n माइनस टू एट द जीरो, फिर ऐसे कंटिन्यू चलेगा। क्लियर है सबको ये? अब इसका यूज कहाँ होता है, जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं तो सबसे पहले इसी का यूज करते हैं। एक तो लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, मतलब जैसे अगर कोई भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है